नमस्कार, मैं पवन सिंह। सर्वप्रथम आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात होगी सुशांत सिंह राजपूत की। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने आवास में खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, किन परिस्थितियों में की, क्या कारण थे, अभी तक इन सारे कारणों पर खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन एक बात तो तय है कि संसार में खुदकुशी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी खुशी से खुदकुशी तो नहीं करता होगा। हर खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो कातिल इतना शातिर होता है कि वो कत्ल भी उसी से करवाता है जिसका वो कत्ल करना चाहता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही कुछ हुआ? पिछले 2 महीने से मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। बहुत से लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी मुंबई पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का शव जवाब दे गया तो उन्होंने पटना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पटना पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज की और मुंबई में जाकर इसकी जांच करने का फैसला किया। इसी जगह से पूरे मामले में राजनीति जोरों शोरों से होने लगी। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े मामले में जो मुंबई पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, उसमें उसने बिहार पुलिस के दखल से बिल्कुल बौखला सी गई। उन्होंने कोई सहयोग बिहार पुलिस को नहीं किया। उसके बाद सुशांत केस को बिहार की तरफ से लीड करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से पटना एसपी विनय तिवारी को भेजा गया। लेकिन बेहद अफसोसजनक बात ये हुई कि वहाँ पर उनको क्वारंटीन कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बयान जारी करके कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुझे क्वारंटीन नहीं किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत केस को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से अपनी जांच जारी की है और आज रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है ईडी की तरफ से। ईडी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं दिए। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि मीडिया ट्रायल रोका जाए। उनके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, ऐसा उनका कहना है कथित तौर पर। लेकिन रिया चक्रवर्ती को सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा माहौल बना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को सुशांत से बात करने के लिए रिया चक्रवर्ती से इजाज़त की आवश्यकता होती थी। ऐसा व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आज पब्लिक डोमेन में है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर रिया चक्रवर्ती को कि आप हमारे बच्चे का देखभाल कर रही हैं, उसको दवाइयाँ दिलवा रही हैं, लेकिन मुझे भी जानकारी होना चाहिए कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। रिया चक्रवर्ती को सवालों से भागने नहीं दिया जा सकता, बल्कि सच्चाई सामने आई। लेकिन सबसे जो इस मुद्दे पर जो सबसे अहम बात है वो है महाराष्ट्र सरकार का रवैया। जो महाराष्ट्र सरकार को लीड कर रही है पार्टी यानी कि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे जो कि मंत्री हैं आदित्य ठाकरे पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसा मीडिया में है कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बीच में दोस्ती रही और आदित्य ठाकरे ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को बचाया जाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। परिवार की सहमति से, परिवार की इच्छा से बिहार सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने एफआईआर 7 लोगों पर दर्ज कर ली है और उम्मीद की जाती है
कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। हमारे देश में किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार के लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए। लोगों का सीबीआई पर इतना भरोसा है। सीबीआई पर लोगों का भरोसा इसलिए भी है कि वो एक केंद्रीय एजेंसी है और राज्यों से उनका कोई खास लेन देन नहीं होता है, कोई खास संपर्क नहीं होता है, जैसा कि पुलिस जांच में होता है, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है और काफ़ी राज्य सरकार मामले को प्रभावित कर सकती है। लेकिन देश और दुनिया जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो पटना में जिनका जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, पवित्र रिश्ता सीरियल से देश के घर घर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद फिल्मी दुनिया में काय पोचे से उन्होंने शुरुआत की, एक से बढ़ के एक हिट फिल्में दी, केदारनाथ हो, पीके हो, और उसके बाद केदारनाथ हो, पीके हो, कई सारी फिल्में उन्होंने दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ये हम सब चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन सिंह। सर्वप्रथम आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात होगी सुशांत सिंह राजपूत की। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने आवास में खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, किन परिस्थितियों में की, क्या कारण थे, अभी तक इन सारे कारणों पर खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन एक बात तो तय है कि संसार में खुदकुशी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी खुशी से खुदकुशी तो नहीं करता होगा। हर खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो कातिल इतना शातिर होता है कि वो कत्ल भी उसी से करवाता है जिसका वो कत्ल करना चाहता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही कुछ हुआ? पिछले 2 महीने से मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। बहुत से लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी मुंबई पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का शव जवाब दे गया तो उन्होंने पटना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पटना पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज की और मुंबई में जाकर इसकी जांच करने का फैसला किया। इसी जगह से पूरे मामले में राजनीति जोरों शोरों से होने लगी। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े मामले में जो मुंबई पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, उसमें उसने बिहार पुलिस के दखल से बिल्कुल बौखला सी गई। उन्होंने कोई सहयोग बिहार पुलिस को नहीं किया। उसके बाद सुशांत केस को बिहार की तरफ से लीड करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से पटना एसपी विनय तिवारी को भेजा गया। लेकिन बेहद अफसोसजनक बात ये हुई कि वहाँ पर उनको क्वारंटीन कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बयान जारी करके कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुझे क्वारंटीन नहीं किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत केस को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से अपनी जांच जारी की है और आज रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है ईडी की तरफ से। ईडी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं दिए। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि मीडिया ट्रायल रोका जाए
उनके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, ऐसा उनका कहना है कथित तौर पर। लेकिन रिया चक्रवर्ती को सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा माहौल बना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को सुशांत से बात करने के लिए रिया चक्रवर्ती से इजाज़त की आवश्यकता होती थी। ऐसा व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आज पब्लिक डोमेन में है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर रिया चक्रवर्ती को कि आप हमारे बच्चे का देखभाल कर रही हैं, उसको दवाइयाँ दिलवा रही हैं, लेकिन मुझे भी जानकारी होना चाहिए कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। रिया चक्रवर्ती को सवालों से भागने नहीं दिया जा सकता, बल्कि सच्चाई सामने आए। लेकिन सबसे जो इस मुद्दे पर जो सबसे अहम बात है वो है महाराष्ट्र सरकार का रवैया। जो महाराष्ट्र सरकार को लीड कर रही है पार्टी, यानी कि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे जो कि मंत्री हैं आदित्य ठाकरे पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसा मीडिया में है कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बीच में दोस्ती रही और आदित्य ठाकरे ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को बचाया जाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। परिवार की सहमति से, परिवार की इच्छा से बिहार सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने एफआईआर 7 लोगों पर दर्ज कर ली है और उम्मीद की जाती है कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। हमारे देश में किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार के लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए। लोगों का सीबीआई पर इतना भरोसा है। सीबीआई पर लोगों का भरोसा इसलिए भी है कि वो एक केंद्रीय एजेंसी है और राज्यों से उनका कोई खास लेन देन नहीं होता है, कोई खास संपर्क नहीं होता है, जैसा कि पुलिस जांच में होता है, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है और काफ़ी राज्य सरकार मामले को प्रभावित कर सकती है। लेकिन देश और दुनिया जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो पटना में जिनका जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, पवित्र रिश्ता सीरियल से देश के घर घर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद फिल्मी दुनिया में काय-पोचे से उन्होंने शुरुआत की, एक से बढ़ के एक हिट फिल्में दी। केदारनाथ हो, पीके हो, और उसके बाद केदारनाथ हो, पीके हो, कई सारी फिल्में उन्होंने दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ये हम सब चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।